सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। पहला शब्द, हे भोलेनाथ आप कलातीत हैं, सकल कलाओं से पर हैं आप। और बालकांड में बाबा तुलसी कहते हैं सकल कला गुण धाम। भोलेनाथ कैसे हैं? बोले सकल कलाओं के धाम है। और यहां पर बाबा तुलसी कहते हैं कलातीत। विरोधाभासी शब्द हो गए ना। एक तरफ कहते हैं कि सकल कला उनमें, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सकल कलाओं से परे। क्या मतलब? मैंने पहले भी कहा कि बड़े बड़े महापुरुषों में विरोधी धर्म का आश्रय होता है। विरोधी धर्मों का आश्रय स्थान दिखाई देते हैं बड़े बड़े महापुरुष, है भी और नहीं भी है। जैसे भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मैं जगत के भीतर भी हूं और बाहर भी हूं। आकाश घड़े में भी है और बाहर भी है भी और नहीं भी है। वेदांत कहता है घड़े में आकाश है, खाली घड़ा हो ना, आकाश मतलब स्पेस, खाली स्थान। खाली घड़ा हो तो घड़े के अंदर क्या है? बोले आकाश है। और घड़ा तोड़ दो फिर क्या बचता है? बोले आकाश है। तो घड़े के अंदर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी है, अंदर है भी और नहीं भी है। तो विरोधी धर्म का आश्रय। अब यहां सकल कला गुण धाम कहा और यहां कह रहे हैं कलातीत। क्या मतलब? इसको बहुत प्यार से समझना। भगवान भोलेनाथ कलातीत है, इसका मतलब यह हुआ कला तो है लेकिन कला के अधीन नहीं है भोलेनाथ। सारी कलाएं भोलेनाथ के अधीन, वो है कलातीत। कलातीत उसको कहते हैं कि सकल कला होते हुए भी जो उन कलाओं में आसक्त न हो, वो कलाएं उसके अधीन हो, वो कला के अधीन न हो, वो है कलातीत। त्रिशूल भोलेनाथ को नहीं पकड़ता है, भोलेनाथ त्रिशूल पकड़ते हैं। क्या मतलब? ये सब भोलेनाथ के अधीन। कोई भी कला अच्छी बात है, होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो 64 कलाओं का वर्णन आता है वो सारी की सारी कलाएं भोलेनाथ में मौजूद है, लेकिन फिर भी कलातीत हैं भोलेनाथ, कलाओं से पर हैं। क्यों? किसी भी कला के प्रति भोलेनाथ आसक्त नहीं। वो सारी की सारी कलाएं भोलेनाथ के अधीन हैं। जब चाहते हैं बुलाएं, जब चाहे बाहर कर दें। भोलेनाथ के अधीन है वो कला। कला जब आसक्ति का कारण बन जाए तो मुसीबत हो जाती है। कोई भी कला हम उस पर आसक्त हो गए तो वह कला हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। इसलिए कला हो अच्छी बात है, लेकिन कला में आसक्त मत हो जाओ। कलातीत। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं भोलेनाथ कलातीत है। कलातीत कल्याण सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। कोई भी कला बंधन का कारण नहीं होना चाहिए। जिस कला में तुम बंधन में बंध जाओ वह कला कैसी, वह विद्या कैसी? हमारे शास्त्रों में तो कहा गया सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो तुम्हें मुक्त कर दे।
जिस विद्या को पाकर, जिस कला को पाकर तुम बंध गए और बंधन में आ गए, वह कला कैसी, वह विद्या कैसी? कोई भी कला, फॉर एग्जाम्पल संगीत की कला, कई कई महापुरुषों ने संगीत कला के माध्यम से ईश्वर को पा लिया, तो उनकी कला मोक्ष के लिए हो गई, मोक्ष का कारण बनी। और कई लोग उस कला में इतने बंध गए कि दिन रात बस वो कला ही करते रहते, उसी में पड़े। फिर दुनिया की कोई फिक्र नहीं, उसी में खोए हुए, उसी में डूबे हुए, इतने आसक्त हो गए हैं, बंध गए हैं उससे। कला बंधन नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हें बांध दे वह कला कैसी? जो तुम्हें मुक्त करे, कला तो वो है। कला बंधन का कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए कला के अधीन तुम न हो जाओ, कला तुम्हारे अधीन हो। मुझे मानस का यह प्रसंग बहुत अच्छा लगता है कि भोलेनाथ बड़े नाराज थे, बड़े क्रोध में थे कामदेव को भस्म करने के बाद, लेकिन जैसे ही रोती हुई कामदेव की पत्नी आई, भोलेनाथ बहुत शांत हो गए, तुरंत क्रोध विदा कर दिया। मतलब यह हुआ कि भोलेनाथ के अधीन क्रोध भी, काम भी है, लोभ भी, ये सब भोलेनाथ के, बाबा अधीन नहीं है, ये सब भोलेनाथ के अधीन। कलातीत कल्याण कल्पांत का सदा सज्जनानंद दाता पुरा। भोलेनाथ कलातीत है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।